हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो डेली रूटीन में जो हमारी क्लास चल रही थी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, हमारी जो हिंदी की क्लास चल रही थी, तो हिंदी की क्लास में हमने 2-3 वीडियो के अंतर्गत जो पर्यायवाची हमारा टॉपिक था, उस पर्यायवाची टॉपिक को हमने कल एंड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, पर्यायवाची तो हमारा हो गया है। अब हमारा एक टॉपिक आता है विलोम शब्द। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो, शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हो, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो हमने यूपी प्लस के एग्ज़ाम के दृष्टि से आज हमने ये विलोम शब्द का जो हमारा टॉपिक है हिंदी के अंतर्गत, जो 38 क्वेश्चन आएंगे हमारे, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये टॉपिक विलोम शब्द का टॉपिक लिया है। ठीक है दोस्तों, तो विलोम शब्द देखो, हम इसकी मतलब वैसी कोई क्लास नहीं कराएंगे विलोम शब्दों की। तो विलोम शब्द में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो प्रश्नोत्तरी है हम आपको वही करा दे रहे हैं, और आप लोग देख लेना, हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। जैसे हमने आपको पर्यायवाची में दोस्तों 100 क्वेश्चन ही कराए थे हमने वहाँ पर, तो उन 100 क्वेश्चनों में से ही आपके सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे। वैसे ही हम आपको ये विलोम शब्द करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 क्वेश्चन विलोम शब्दों के कराएंगे, और आपको कोई बुक कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस क्लास को देख लीजिएगा बस। क्योंकि हम क्वेश्चनों को उस तरह से करा देंगे, क्वेश्चन को उस लेवल का क्वेश्चन करा देंगे आपको, जो आपका एग्ज़ाम में आपको अच्छे से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। और ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही फटाफट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास 100 क्वेश्चन है, इस वजह से हमको बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल और अनुसार। आप सभी को मालूम है, तो सी। आप लोगों के लिए हम 2 सेकंड का टाइम देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ते रहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उससे पहले आप अपना हमें आंसर दीजिएगा। मेरे बताने से हम तो 2 सेकंड तक रुकेंगे, जब तक हम ऑप्शन को पढ़ते हैं तब तक आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ABC करके हमको दे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 डाल के। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिकूल का विलोम शब्द है अनुकूल, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम आपको जल्दी करा रहे हैं, आप बस इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनते जाना। ठीक है दोस्तों, सृष्टि का विलोम शब्द है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। ठीक है दोस्तों, तो सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय। क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज द राइट आंसर। साहचर्य का विलोम शब्द है क्वेश्चन नंबर 3 चल रहे हैं हम, वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी, अलगाव। साहचर्य का विलोम शब्द है अलगाव। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है विराट का विलोम शब्द है बृहद, छोटापन और क्षुद्र। तो बताइएगा विराट का विलोम शब्द है तो क्षुद्र। क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि स्पर्श का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि स्पर्श का विलोम शब्द है अस्पृश्य और अस्पृश्य। देखो दोस्तों, इसने क्या कहा है, इसने वर्तनी दे दिया है। ठीक है, जैसे बर्तनी शुद्धिकरण आता है, इसने वही
दे दिया है। अब आप इसको बताइएगा। तो इस प्रश्न का विलोम शब्द क्या है? तो 5, तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, अस्पर्श। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना बर्तनी देखनी है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस स्पर्श कि आगे, स्पर्श मतलब किसी चीज़ को छूना, स्पर्श करना। और आ माने नहीं तो सिर्फ यहाँ पर हम आ लगा देंगे, बाद बाकी के पीछे जैसे कि तैसा हमको मतलब देखना है। देखो यहाँ पर सा ये अलग अलग तरह से बनाया है, यहाँ पर जैसा का तैसा आ लगा के रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात, अच्छा हाँ ठीक है, देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात निर्यात, ठीक है, आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, आमिष और सामिष। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तब तक हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो आयात और निर्यात बिल्कुल बात सही है, इसका ये विलोम है। दृश्य अदृश्य बिल्कुल बात सही है। प्रत्यक्ष परोक्ष बिल्कुल बात सही है। आमिष सामिष नहीं होता है दोस्तों, ये गलत है हमारा, अशुद्ध पूछा है इसमें, तो आमिष का होता है निरामिष। आमिष निरामिष, सामिष नहीं होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, अमर शब्द का विलोम है, बताइएगा। अमर, मृतक, मृत, मरण या मर्त, बताइएगा दोस्तों। अमर, तो अमर शब्द का विलोम है मर्त्य। डी, क्वेश्चन नंबर 7 का डी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उक्त शब्द का विलोम शब्द है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे एक ही बात कहा है कि आप बस इस क्लास को देख लेना, एक बार 2 बार, मतलब जैसे आपके पास टाइम हो वैसे इस क्लास को देख लेना और आप एग्जाम में चले जाना। इसके बाद कोई भी विलोम शब्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चनों को वहाँ इस तरह से क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है कि इन क्वेश्चनों से आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जा नहीं सकता है। किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, उस हर पॉइंट को हमने ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उक्त शब्द का विलोम शब्द है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का है उक्त अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी इज द राइट आंसर। अंतर्मुखी का विलोम शब्द है बहिर्मुखी। भाई दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो अंतर्मुखी लोग, एक तो बहिर्मुखी। ठीक है, उभयमुखी, इन दोनों जो उभयमुखी लोग होते हैं इन दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा शब्द का विलोम लिखिए। गरीब, दरिद्र, रंग या भिखारी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राजा रंग, सभी कहते हैं राजा रंग, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि आकाश शब्द का विलोम है। देखिएगा दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि विलोम शब्द हैं तो इनको हम, ये तो बहुत ही सरल है, कोई ना, हम मानते हैं विलोम शब्द सरल हैं, लेकिन आपको हम दिखा देंगे क्वेश्चनों में सरल हैं, तो आप हम इसका जवाब दीजिएगा मुझे, हम नहीं बताएंगे आपको, कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब अगर एग्जाम में ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ लिया ना उसने, तो हम क्या करेंगे बताओ। सिलेक्शन आप लोग भी जानते होंगे कि सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से ही रुकता है, कहीं 10 या 20 नंबर से सिलेक्शन कभी नहीं रुकता है। तो पता नहीं क्या हमारा यही एक विलोम शब्द का एक क्वेश्चन ही हमारा सिलेक्शन करा दे, बताइएगा। हमारे वर्दी का सपना यही हमारा पूरा करा दे, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 11, आकाश शब्द का विलोम है, बताइएगा। तो इस जो क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है उनको थोड़ा जल्दी कर देंगे, आकाश पाताल हो जाएगा। 11 का सी इज द राइट आंसर। सगुण शब्द का विलोम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहे हैं। तो सगुण शब्द का विलोम शब्द है सगुण। तो क्या क्या है, अवगुण, अगुण, दुर्गुण या निर्गुण, बताइएगा। तो निर्गुण, तो 12 का डी इज द राइट आंसर। अब शकुन का विलोम शब्द है अशकुन, शकुन, पुण्य या पावन। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी इज द राइट आंसर। अब शकुन का शकुन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन सा आवेशित शब्द का विलोम है? अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत और अनाश्रित। बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए हो जाएगा, आवेशित, अनावेशित, इसका ये विलोम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अर्जन शब्द का विलोम है, जो अर्जन शब्द है का विलोम है अर्जित, व्ययन, अमृत या अनर्थ। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा बी, अर्जन, व्ययन। ठीक है दोस्तों ये क्लास कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस के लिए बना रहा, तो बस पुलिस के ही एग्जाम में नहीं, आप चाहे कोई भी वनडे एग्जाम दो, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, कुछ भी हो, टेट, सीटेट, कुछ जहाँ पर भी हिंदी आती है, तो अगर विलोम शब्द वहाँ पूछा जाएगा तो इस क्लास से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे बाहर, इस मेरी क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने करा दिया, यानी कि अर्जन शब्द का विलोम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने कहा अर्जन शब्द का विलोम शब्द है, तो क्या है हमारा? व्ययन। बी इज द राइट आंसर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, कथित शब्द का विलोम है। कथित शब्द का विलोम है कथ्य, अकथ्य, अकथित और कथनी। आप लोग समझ गए होंगे। तो कथित, अकथित, क्वेश्चन नंबर 16 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध और गौड़। देखिएगा दोस्तों, प्रच्छन्न, आप बताइएगा अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो हमारे हैं विलोम शब्द सरल हैं, बताइएगा प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है और इसका विलोम क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों प्रच्छन्न। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी, प्रच्छन्न यानी कि प्रतिपन्न, इसका विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, यानी कि प्रभावी का विलोम कौन सा है, वो इसमें आप 3 तो होंगे बट एक इसमें नहीं है, वो वही पूछ रहा है। देखो नहीं है वाले क्वेश्चन थोड़ा वो घुमा के रखता है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, आप वैसे ही इन क्वेश्चनों को हल करना। ठीक है दोस्तों, तो प्रभावी का विलोम नहीं है, बताइएगा अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त और प्रभाव शून्य। ठीक है दोस्तों, तो 18 का सी हो जाएगा। देखो प्रभावी, अप्रभावी सही है, निष्प्रभावी सही है, प्रभाव शून्य सही है, इसका विलोम ये तीनों है, बट अप्रयुक्त ये प्रभावी का विलोम नहीं है, तो वही हमारा पूछ रहा है कि इसमें नहीं है वाला। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य शब्द का विलोम है? परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त्य और पुलस्त। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा विलोम शब्द पाश्चात्य का पौरस्त्य, ये क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है सलील, दुश्लील, विश्लील या कुशलील। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 का ए इज द राइट आंसर। अश्लील, सलील, कहानी खत्म। 21, क्वेश्चन नंबर 21, तो वो हम बोलते जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि अगर आप नहीं भी देख रहे हैं हेडफोन लगा के, बस खाना बनाने के टाइम यदि सुन भी रहे हैं, तो हम देखो क्वेश्चन नंबर, उसका क्या मतलब पूछ रहा है, क्या उसका आंसर है, और हम ऑप्शन भी बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको ये नहीं कि आप देख भी सुनने से भी आपका काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है मूक का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचाल, मृदभाषी या कटभाषी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि वाचाल, मूक का विलोम वाचाल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, नूतन का विलोम क्या है? प्राचीन है, पुरातन है, अर्वाचीन है, वर्तमान। तो नूतन का क्या है, हो जाएगा इसमें पुरातन। 22 का बी इज द राइट आंसर, नूतन का पुरातन। 23 में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में, निम्नलिखित में से कौन सा तरुण का विलोम है? ठीक है, बालक, युवा, वृद्ध या अबला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का सी इज द राइट आंसर, वृद्ध। जो तरुण है, तरुण का विलोम है वृद्ध। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है ह्रस्व का विलोम है दीर्घ, हास, विषाद, अहित। बताइएगा दोस्तों, 24 का हमारा हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 का हमारा ए ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, आइएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 संपन्न का विलोम है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये कह रहा है कि संपन्न का विलोम है निर्धन, विपन्न, विपद या अस्थिर। तो 25 का हमारा हो जाएगा संपन्न, विपन्न। 25 का बी इज द राइट आंसर। उपेक्षा 26, क्वेश्चन नंबर 26 है। उपेक्षा का विलोम है अपेक्षा, अवेक्षा, अनपेक्षा और अनवीक्षा। ठीक है दोस्तों, तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा, उपेक्षा का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, तो 26 नंबर का हमारा हो जाएगा अपेक्षा, उपेक्षा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट इसका हम क्लियर कर लें। उपेक्षा का अपेक्षा, ए इज द राइट आंसर। 26 का ए इज द राइट आंसर। 27 में आवृत्ति का विलोम है आवृत्ति, अनादृत, आवरण, अनावृत और अनासक्त। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सी हो जाएगा आवृत, अनावृत, अनावृत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। उपचय का विलोम है अपचय, अवनत, अनुर्वर, रोपण। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ए हो जाएगा उपचय, अपचय, ए। जागृत का विलोम है, जागृत का विलोम है निद्रा, सुप्त और सुषुप्ति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सी हो जाएगा जागृत का सुप्त विलोम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 भ्रांत का विलोम है निभ्रांत, विश्रांत, तुखांत और शांत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा हो जाएगा ए भ्रांत, निभ्रांत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारे हो गए हैं। दोस्तों हम एक ही वीडियो में आज सिर्फ एक ही वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे विलोम शब्दों को, कोई दूसरी बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आइएगा क्वेश्चन नंबर हम 31 पे आते हैं। अथ का विलोम शब्द है किसका, अथ का। ठीक है दोस्तों, तो अथ का विलोम शब्द है तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी अथ इति। ये बहुत ही डीप पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान में रखना है। अथ का विलोम शब्द है इति। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द है, देखिएगा हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सारा खेल बड़ों का है, शब्दों का है, एक एक वर्ड को चेंज कर देगा इधर से इधर। आपको लग रहा होगा कि विलोम शब्द सरल हैं, सरल नहीं है, कुछ टफ भी होते हैं। हो सकता है वो आपकी बार टफ ही रखे क्योंकि एग्जाम री एग्जाम है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, आइएगा अभिज्ञ का विलोम शब्द है 32 का ए हो जाएगा अभिज्ञ, अज्ञ। ठीक है दोस्तों, तो 33 में आ जाएंगे जब क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञ का विलोम शब्द है। ठीक है दोस्तों, अज्ञ। तो देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो अभिज्ञ का अज्ञ था, लेकिन इसमें एक वर्ड और आपको नया मिलेगा, ठीक है, सीखने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञ का विलोम शब्द है, विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या अनज्ञ। ठीक है दोस्तों, 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ए अज्ञ, विज्ञ। देखिएगा अभिज्ञ का अज्ञ और अज्ञ का विज्ञ, मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। 34 का अनभिज्ञ का विलोम शब्द। देखो अज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ में ही घुमा रहा है वो आप घूम जाओगे, मुझे पता है। अगर आप मेरी क्लास में अच्छे से क्लास लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो 34 अनभिज्ञ, अभिज्ञ, तो 34 का आंसर हमारा आ जाएगा बी अभिज्ञ। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम चलते हैं। तो देखो इसी में वो बार बार घुमा रहा है इन्हीं क्वेश्चनों में। 35 में आते हैं अनभिज्ञ का विलोम है। आइएगा दोस्तों अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ और अभिज्ञ। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें अनभिज्ञ, अभिज्ञ, इसका विलोम हो जाएगा 35 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 36 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञ का विलोम शब्द है। देखिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चनों को हमने कलेक्ट किया है, मतलब वो कैसे भी विज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ जैसे भी पूछेगा ना, अगर आपने इस क्लास को ले लिया और मैंने जो बताया आप उस तरह से समझ जाएंगे तो बस आप इसको आप सभी से आगे जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो 36 में निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञ का विलोम शब्द है। तो 36 विद्वान, अज्ञ, मूर्ख, मंद यानी कि अज्ञ, विज्ञ का अज्ञ। तो 36 का हमारा बी द राइट आंसर। 37 में सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य शब्द का विलोम है सौभाग्य, उग्र, शत्रु या दुराशय।
ठीक है दोस्तों, 37। 37 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 37 का हमारा बी इज द राइट आंसर, सौम्य का उग्र विलोम होता है। 38 कृतज्ञ का विलोम है, अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ, जड़। ठीक है दोस्तों, तो 38 का हमारा सी इज द राइट आंसर, कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है इसका विलोम शब्द। ठीक है दोस्तों, 38। अब 39 पे हम आते हैं, 39 यानी कि 40 तक देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो 39 हमारा है संकीर्ण का विलोम शब्द है, संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या विस्तीर्ण। ठीक है दोस्तों, तो 39 का हमारा डी, संकीर्ण, विस्तीर्ण इसका आंसर हो जाएगा। तो 39 का विलोम है डी द राइट आंसर। और फिर आते हैं 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुरुक्त का विलोम है, विराग, विरक्ति, विरोभाव या संशक्ति। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अनुरुक्त का विलोम है। अब देखिएगा, इसी के बारे में हम आपको 4-5 क्वेश्चन लेके आए हैं इसी तरह से, बस आपका काम हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चनों में। तो 40, क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा बी इज द राइट आंसर, अनुरुक्त विरक्त हमारा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 100 हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए हम थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। देखो दोस्तों, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और भी क्लासें मुझे लेनी है पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी ये बताना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप भी जल्दी जल्दी मेरे साथ पढ़िएगा। अनुराग का विलोम है राग, विराग, प्रेम, द्वेष। ठीक है दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन पे हमारा, तो अनुराग, विराग, बी इज द राइट आंसर, 41 का बी इज द राइट आंसर। ठीक, 42 अनुरक्त का विलोम है आसक्त, प्रेम, विरक्त या विगत। ठीक है दोस्तों, 42 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा सी इज द राइट आंसर, अनुरक्त, विरक्ति, ये हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष का विलोम शब्द है, असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष। ठीक है दोस्तों, तो 43 का हमारा सी इज द राइट आंसर, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, सही बात है। अब 44 पे आते हैं, तो 44 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह का विलोम है, संधि, अभिग्रह, आग्रह या ग्रहण। ठीक है दोस्तों, तो 44 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 44 का हमारा विग्रह का संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 44 का ए द राइट आंसर। अब हम आते हैं 45। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कहता है, देखिएगा एक बार। 45 कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का विलोम नहीं है। दोस्तों, ये नहीं वाला क्वेश्चन आ गया 45 में, समास का विलोम नहीं है, तो 45 का हमारा सी द राइट आंसर, समास का विलोम नहीं है, व्यास है, विग्रह, खंड है, लेकिन संग्रह समास का विलोम नहीं है। ठीक है, नहीं वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, तो 46 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज का विलोम नहीं है। अब देखो, नहीं वाले क्वेश्चन आ रहे, थोड़ा ध्यान से, व्यास, विग्रह, खंड और ह्रास। ठीक है दोस्तों, तो 46 का डी इज द राइट आंसर, समाज का विलोम है नहीं है, वो ह्रास नहीं है, व्यास है, विग्रह, खंड है समाज का। ठीक है दोस्तों, अब 47 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि का विलोम है, विग्रह, विनाश, समझौता या युद्ध। ठीक है दोस्तों, कौन सा संधि का विलोम है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का विलोम है, विग्रह, विनाश, समझौता या युद्ध, बताइएगा। 47 का हमारा ए इज द राइट आंसर, विग्रह। ठीक, अब आते हैं 48, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जो विलोम शब्द दिए गए हैं ऑप्शन में, कौन सा ये जोड़ा है वो गलत है। ठीक है दोस्तों, आइए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का ए ऑप्शन, तो हमारा जो 48 का देखो, अपेक्षा, उपेक्षा सही है, अग्रज, अनुज सही है, उन्नत, अवनत, आदान प्रदान सही है, उन्नत, अवगत ये हमारा, और यही हमारा गलत है। तो 48 का सी द राइट आंसर, त्रुटिपूर्ण मतलब गलत है वो पूछ रहा है। ठीक है, अब आते हैं अवनत। अब देखिएगा आगे 49, क्वेश्चन नंबर 49 और 50, अवनत का विलोम शब्द। देखो दोस्तों, ये थोड़ा अलग वर्ड है, बस इन्हीं में आप टप जाओगे इसी में। तो अवनत का विलोम शब्द है, तो 49, तो 49 का बी, उन्नत, अवनगत, नत, उन्नत, यानी कि ये उन्नत शब्द है, सही है। अब आते हैं 50 में, यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, आदर्श, उचित या अनुचित। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन। तो यथार्थ का विलोम शब्द हमारा क्या है,
ए यथार्थ कृत्रिम। ठीक है दोस्तों, अब हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आइएगा दोस्तों, जल्दी ही हम इन क्वेश्चनों को जल्दी ही हल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइएगा जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 51 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है, आधा हमारा जो आज का टारगेट था, हम आधे दूरी तक पहुंच चुके हैं अपने विलोम शब्द के टारगेट पर। 100 क्वेश्चनों को हम पूरा कराना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, बस ज़्यादा नहीं, 50 मिनट हम नहीं लगने देंगे, 50 मिनट भी नहीं लगने देंगे, इतने में हम हल करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सृजन का विलोम है 51। सृजन का विलोम है संयार, दुर्जन, प्रकृति या बनावट। तो ए द राइट आंसर। सृजन यानी कि संयार इसका विलोम है। 52 में निम्नलिखित में से कौन सा साधु का विलोम शब्द है, साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या असाधु। ठीक है दोस्तों, 52। तो 52 का या तो सी या डी दोनों में से कोई भी आ जाए आपको ये सही मिलेगा। जो साधु का विलोम साध्वी भी होता है और असाधु भी होता है, साधु भी होता है और साध्वी भी होता है। ये भी सही हमारा, ये भी सही। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यवसाय का विलोम है, अध्याय, अनध्यवसाय, ध्यवसाय, अवध्यवसाय। थोड़ा टफ है, थोड़ा आराम से पढ़िएगा इनको। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा बी इज द राइट आंसर, हमारा अनध्यवसाय। ठीक है, तो अध्यवसाय का विलोम हमारा हो जाएगा अनध्यवसाय, यानी कि 53 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54, बर्बर का विलोम शब्द है उर्वर, अबर्बर, शब्द या सीधा। ठीक है दोस्तों, तो 54 का हमारा हो जाएगा बर्बर शब्द। ये तो बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 54 में अब आइएगा, अब हम आते हैं 54 तक हो गया मेरा, हम 55 पे आते हैं दोस्तों। तो 55 हमारा क्या कह रहा है, ध्वंस का विलोम है, ध्वंस का विलोम है विध्वंस, निर्माण, विनाश या सृजन। ठीक है दोस्तों, 55 का बी इज द राइट, ध्वंस का विलोम है निर्माण। ठीक है दोस्तों, 56, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्ट शब्द का विलोम है, छीड़, दुष्ट, पुरस्कार और प्रकृति। 56, तो 56 का हमारा क्या हो जाएगा, पुष्ट का छीड़। भाई पुष्ट का मतलब क्या होता है, अष्ट पुष्ट, एकदम तंदुरुस्त, और छीड़ दुबला पतला, बस यही है। तो 57 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शब्द का विलोम शब्द है, दोष, गुण, गुणा और ग्रस्त। आप लोग जान चुके होंगे कि गुण का हमारा दोष। ठीक है दोस्तों, 58 क्वेश्चन नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा संयोग शब्द का विलोम शब्द है, दुर्योग, वियोग, कुयोग या सहयोग। ठीक है दोस्तों, तो 58 का बी वियोग। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 59 पे। 59 और ये 60 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है। संयोग का विलोम शब्द है अयोग, वियोग, विरह या योगहीन। तो 59 का बी संयोग, वियोग। 60 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे, नीचे दिए गए शब्द में कौन सा तृप्तिपूर्ण है। आइएगा देखो, वो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हमने कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ा है इन क्वेश्चनों को लेते समय कि चाहे वो कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हमने आपको ये क्वेश्चनों में ऑप्शन लगा के रखा है। तो नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा तृप्तिपूर्ण है, मैंने गलत है, अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़ चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। तो हमारा ए। ठीक है, तो अनुग्रह आग्रह नहीं होता, आग्रह का विग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, तो 60 का हमारा ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 61 दोस्तों। 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 पे हम आते हैं। तो 61 हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऋजु का विलोम है साधारण, समान, वक्र या विकृति। ठीक है दोस्तों, ऋजु, तो ऋजु का विलोम क्या है हमारा 61, तो 61 का हमारा सी हो जाएगा। ऋजु, देखो ऋजु मतलब होता है जो सीधी लाइन होती है अपनी, जैसा पेन सीधा है तो इसे मतलब ऋजु बोलेंगे। अब इसका मतलब विलोम हो जाएगा वक्र, यानी कि गोला टाइप का। ठीक है, तो ऋजु का वक्र। 61 का सी द राइट आंसर।
62, तो आकलन का विलोम है विकलन, संकलन, समाकलन या प्राक्कलन। ठीक है दोस्तों, तो 62 का आकलन संकलन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब 63 में आते हैं। तो 63 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु, आहार, बिहार। यानी कि वही जो पूछने का ये नया तरीका है वो इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है 63 का? तो देखो, क्षर अक्षर सही है, क्षर अक्षर सही है, समास व्यास सही है, स्वल्पायु चिरायु सही है, आहार बिहार ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो 63 का डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 64 पे। 64 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष, सामिष, आधार, आधे, बिनत, उद्धत, विपत्ति और संपत्ति। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, अभी हमने कुछ देर पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, तो ये उसी क्वेश्चन पे ये है, ये तो वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो खैर नहीं है लेकिन ऑप्शन उसके वही है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण है तो ए ऑप्शन। आमिष का हमने क्या बताया था? आमिष सामिष नहीं होता, आमिष निरामिष होता, तो यही हमारा गलत है। तो 64 का हमारा ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें उसने गलत पूछा है, इस वजह से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 65। सामिष का विलोम शब्द देखिए, आइएगा आ गया 65। तो सामिष निरामिष, आमिष का सामिष नहीं होता है तो सामिष का निरामिष होता है। ठीक है दोस्तों, 65 का ए इज द राइट आंसर। अब 66 पे आते हैं। निरामिष का विलोम शब्द है मासिक, आमिष, मांसाहारी, शाकाहारी, यानी कि आमिष, तो सीधी सी बात है। 66 का निरामिष का विलोम है आमिष। 67 में अनिश्चित शब्द का विलोम है ईप्सित, अभीप्सित, अधिप्सित और कुप्सित। तो 67 का हमारा हो जाएगा ईप्सित। ठीक है दोस्तों, अब 68 क्वेश्चन नंबर पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईप्सित शब्द का विलोम शब्द है? 68, तो अभिप्सित, अनिप्सित और परोप्सित और सुनिप्सित। तो 68 का हमारा बी अनिप्सित, इसका ईप्सित का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वजाति का विलोम है? अजाति, कुजाति, स्वजाति या विजाति। 69, तो 69 का हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा भाई, स्वजाति विजाति, कहानी खत्म। 70वां नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा उन्मीलन का विलोम है? आमूलन, निमीलन, सम्मूलन और रोपण। ठीक है दोस्तों, तो उन्मीलन का हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा रोपण। उन्मीलन का विलोम शब्द रोपण होता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो क्वेश्चन नंबर 71 हमारा क्या कह रहा है कि निमीलन का विलोम शब्द है, निमीलन का विलोम शब्द है अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन या उन्मीलन। तो निमीलन, उन्मीलन इसका विलोम शब्द है। 71 का डी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्मीलन का विलोम शब्द? देखो कितने डीप पॉइंट में हमने आपको बताया है, वो किस तरह से इसी तरह से पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा उन्मीलन का विलोम शब्द है? अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन और मीलन। तो 72 का बी इज द राइट आंसर। तो उन्मीलन, निमीलन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमित शब्द का विलोम है? सुमित, कुमित, परिमित और दुर्मित। 73, तो 73 का सी इज द राइट आंसर। अमित, परिमित इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि विलोम हो इसका। अमित का विलोम परिमित। निम्नलिखित में से कौन सा श्री गणेश शब्द का विलोम है? इत, इत्श्री, अथ और इत्यालम। 74, तो 74 का हमारा बी इत्श्री, यानी कि ये श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इत्श्री। ठीक है दोस्तों, 75 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा उद्घाटन का विलोम है? प्रसारण, गुप्त, समापन या समर्पित। ठीक है दोस्तों, 75 का हमारा सी हो जाएगा। सभी को मालूम है उद्घाटन यानी कि समापन, इसका विलोम। उद्घाटन मतलब किसी चीज़ का आरंभ करना, समापन समाप्त कर देना, तो यही इसका विलोम शब्द है। अब आते हैं 75, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सॉरी दोस्तों, दिख नहीं रहा है, हमने पढ़ा दिया है।
75 तक चलो दोबारा से हम पढ़ाते हैं। 75 निम्न में से कौन सा उद्घाटन का विलोम है? तो समापन। सी। 76 धनी का विलोम है धनहीन, अधीन, अधनी या निर्धन। 76 तो 76 का हमारा डी हो जाएगा, धनी निर्धन हो जाएगा। अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक और प्राधिकृतिक। ठीक है दोस्तों। 77 दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपकी बर्तनी कैसी है कैसी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चनों में वो बर्तनी भी पूछ लेगा, विलोम शब्द भी पूछ लेगा। बर्तनी का मतलब ये है कि ये हमारा जो अधिकृत है इसका विलोम शब्द अनाधिकृत है, बिल्कुल बात सही है, अनधिकृत, लेकिन ये लिखा कैसे जाता है, बस ये इस क्वेश्चन में ये भी जानना चाह रहा है वो। विलोम शब्द के साथ साथ बर्तनी का जो शुद्धिकरण है वो भी इसमें हमने मिक्स करके डाला है, ताकि आपको अगर बर्तनी वाले जो टॉपिक है उसमें भी आपको कोई कठिनाई ना हो। देख लीजिएगा विलोम शब्द के साथ साथ हम आपको बाकियों का शुद्धिकरण भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो अधिकृत है उसका विलोम होता है अनधिकृत, और वो ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, इसमें बड़ा ना नहीं आएगा, अनधिकृत ऐसा ही लिखा जाता है, ये इसका शुद्ध रूप है और इसका ये विलोम है। तो 77 का बी इज द राइट आंसर। 78 में आते हैं। अनुलोम शब्द का विलोम है सुलोम, प्रतिलोम और अनुलोम या अवलोम। ठीक है दोस्तों। 78 तो 78 का बी इज द राइट आंसर, अनुलोम प्रतिलोम हो जाता है। और फिर आते हैं 79 पे। 79 80 तक तो ले लेते हैं बस। 79 परिश्रम का विलोम है आश्रम, विश्राम, विश्रांत। 79 तो 79 का हमारा हो जाएगा सी, परिश्रम विश्राम। ठीक है दोस्तों। अब 80 क्वेश्चन नंबर 80 लभ्य का विलोम है सुलभ, सुगम, सहज, सरल या अलभ्य। भाई लभ्य अलभ्य का निकटतम 80 का डी। ठीक है दोस्तों। अब 20 क्वेश्चन हमारे शेष बचे हुए हैं, आइएगा उन 20 क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों। आइएगा 81वां क्वेश्चन 81 अलभ्य का विलोम है लभ्य, लाभ, अजेय या मितव्य। ठीक है दोस्तों। 81 नंबर है हमारा, तो अलभ्य का लभ्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। गौरव का विलोम है लाघव, लघुत, लघुता और लघुतम, तो गौरव लाघव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 82 का ए हो जाएगा। 83वां लाघव का विलोम शब्द है गौरव, सौरभ, लज्जा या अपमान। 83 का हमारा ए हो जाएगा, लाघव का गौरव हो जाएगा। गमन का विलोम शब्द है निर्गम, गमनागमन, आगमन, प्रत्यागमन। ठीक है दोस्तों। 84 का हमारा हो जाएगा गमन आगमन, सी इज द राइट आंसर। 84 अब हम आते हैं 85 पे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा है निम्न में एक शब्द युग्म शब्द नहीं है, वही वाला मिलाने वाला। ठीक है, कौन सा इसमें सही नहीं है, बस वही पूछ रहा है इसमें। आयात निर्यात, पाप पुण्य, बद्ध, मुक्त, नूतन और सनातन। ठीक है दोस्तों। तो 85 का हमारा है वो, भाई डी हमारा सही नहीं है कि नूतन सनातन से कोई नहीं, नूतन में से नया और पुरातन में से पुराना, तो नूतन पुरातन ये हमारा सही हो जाएगा। यानी कि ये हमारे 3 सही है, ये हमारा मतलब ये इसका जो जोड़ा है वो गलत है। ठीक है दोस्तों। 86 में हम आते हैं निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है साहसी, साहसिक, कातर या कायर। ठीक है, तो निर्भीक का हमारा विलोम नहीं है, तो वो है साहसी है, वो निर्भीक का विलोम नहीं है। तो 86 का ए द राइट आंसर। 87 में आएंगे निम्नलिखित में से कौन सा निंदा का विलोम शब्द है। 87 ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निंदा का विलोम है। स्तुति, संतुति, संवेदना या स्तुपन। ठीक है दोस्तों। तो 87 का हमारा हो जाएगा ए, स्तुति। तो स्तुति है वो निंदा का विलोम है। 88 में आएंगे स्तुति का विलोम हमारा जो ऊपर हमने अभी बताया था, तो 88 का हमारा बी हो जाएगा, स्तुति निंदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं 89 पे। 89 और 90। 89 हमारा है मौन शब्द का विलोम क्या है। मुखरता, मुक्ता, वाचालता, वाचलता या प्रगल्भता। तो मौन का है हमारा विलोम है मुखरता। ठीक है, 89 का हमारा ए हो जाएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन हमारा मधुर का विलोम है
आम्ल, तीक्ष्ण, क्षरित या कटु। ठीक है दोस्तों, मधुर का विलोम तो हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी। तो मधुर का हमारा डी हो जाएगा, मधुर का कटु। ठीक है दोस्तों, अब 90 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 10 क्वेश्चन और शेष बचे हैं, बस थोड़ा ही आप रुके रहिएगा क्लास में। 90 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 91 पे हम आ गए हैं। और 91 हमारा क्वेश्चन क्या है, आइएगा देखते हैं 91 क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा निर्दय का विलोम शब्द है? कौन सा निर्दय का? सहृदय, सह, सभय या सदय। ठीक है दोस्तों, 91, तो 91 का हमारा डी जो सदय है वो निर्दय का विलोम है। 92 में तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन। तो 92 हमारा हो जाएगा, तो 92 का हमारा आलोक, तिमिर का आलोक विलोम शब्द है। ठीक है दोस्तों, 93 में तीक्ष्ण का विलोम शब्द है मंद, तीव्र, प्रखर या तीक्ष्ण। तो 93 का हमारा ए, तीक्ष्ण का मंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उदात्त 94 पे आते हैं, उदात्त का विलोम शब्द है, उदात्त का विलोम शब्द है उदत्त, दानशील, अनुदात्त, अनुदात्त या क्षमावान। ठीक है दोस्तों, 94, तो 94 का हमारा सी इज द राइट आंसर, उदत्त, अनुदत्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 94 तक हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 तक, 5C। 95 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? कठोर, निर्भय, अपव्यय या अनुदार। ठीक है दोस्तों, आप भाषा से भी पढ़ समझ सकते होंगे, उदार, अनुदार। 95 का डी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 96 में इनमें से कौन सा शुक्ल का विलोम है? काला, कृष्ण, असित या श्यामल। तो 96 में हमारा तो बी हो जाएगा। ठीक है, 96 का शुक्ल, कृष्ण, दो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष तो शुक्ल पक्ष, तो ये एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 97 में सजल का विलोम है जलहीन, निर्जल, जलाभाव, कुजल। ठीक है दोस्तों, तो 97 का बी हमारा हो जाएगा, निर्जल। सामान्य शब्द का विलोम है, सामान्य का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। ठीक है दोस्तों, 98 का हमारा डी इज द राइट आंसर, विशिष्ट। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है। परमार्थ का विलोम 99, क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। परमार्थ का विलोम है स्वार्थ, शब्दार्थ, दयावान या दयाहीन। ठीक है दोस्तों, तो 99 का हमारा ए, परमार्थ, स्वार्थ इसका विलोम है। ठीक है दोस्तों, अब हम आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, 100वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 हमारा प्रसारण का विलोम है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 हमारा प्रसारण का विलोम है। तो क्या है हमारा प्रसारण का? संकुचन। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने विलोम शब्द की जो क्लास ली है हमने, और 100 क्वेश्चन आंसर कराए हैं हमने आपको। तो मुझे भरोसा है, यकीन ही नहीं बल्कि भरोसा है पूरा, कि इन क्वेश्चनों से बाहर आपका यूपी प्लस में नहीं जा सकता है। यूपी प्लस ही नहीं, वरन चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने जो आपको ये 100 क्वेश्चन जो आज कराए हैं, आज आप ऐसे समझिएगा, जो अभी एक RO का एग्ज़ाम हुआ था समीक्षा अधिकारी का, तो यही क्वेश्चन आंसर हमने उसी में कराए थे। दोस्तों जितने भी वहाँ पर विलोम शब्द पूछे गए थे, मेरी इसी क्लास से विलोम शब्द थे। आप समझ सकते हैं, वो इतनी बड़ी परीक्षा है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, तो अधिकारी लेवल की, तो वहाँ भी ये सभी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये तो यूपी पुलिस की परीक्षा है, इसमें तो बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और नेक्स्ट क्लास कल, हिंदी की नेक्स्ट क्लास कल, और टॉपिक जो भी टॉपिक उसमें हमारा लिखा होगा, हम उसी टॉपिक पे कल इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।